जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टी टाइम पर ऊपर लॉन्च करते हैं वर्टिकली अपवर्ड और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी लॉन्च करते हैं कुछ टाइम बाद सेम पाथ पर, तो वो कहीं ना कहीं मिलती हैं एक हाइट पर कुछ। इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा 2022 में। क्वेश्चन पढ़िए क्या है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। तो एक बॉल को, ये बॉल वन मान लीजिए, एक बॉल वन को प्रोजेक्ट किया गया है यू इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड से, कब टी इक्वल टू जीरो में। टी को आप टी मान लीजिए, ठीक है, टी टाइम पर। फिर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड उसी पाथ में सेम वेलोसिटी से बॉल टू को प्रोजेक्ट किया गया है। तो उसकी वेलोसिटी भी वही रहेगी, यू 50 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, 2 मिनट बाद, 2 सेकेंड बाद, मतलब टी माइनस टू। पहले टी पे लॉन्च किया अगली बॉल को 2 मिनट बाद, यानी कि टी माइनस टू पर, ठीक है। another ball is projected upward direction with the same velocity। बस आपको पता है कितने टाइम बाद ये यहाँ पर मिलेंगी। तो कितने टाइम बाद मिलेंगी उसके लिए जी हमें दे रखा है, तो क्या करेंगे। वर्टिकली अपवर्ड है, कुछ ना कुछ तो हाइट यहाँ से ये गेन करेंगी, है ना, यहाँ पे यहाँ से कुछ ना कुछ हाइट गेन करेंगी। तो एक एच, पहले बॉल की हाइट को H1 मान लो, दूसरे बॉल की हाइट को आप यहाँ से यहाँ तक H2 मान लो, है ना। मान लो इसकी हाइट जो है, पहले ने कितनी गेन करी, H1 गेन करी, दूसरे ने कितनी करी, H2 गेन करी। अब हमारे पास क्या है, हमें पता है दोनों मिलेंगी। मिलने का मतलब क्या होगा बेटा, H1 बराबर H2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या है, H1 H2 निकालना है। अब ये क्या चल रहा है, लीनियर मोशन एक लाइन में हो रहा है बट वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी में आएगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक लीनियर मोशन है, उसके लिए हमारी क्या लगती है, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती है। अब और हाइट के लिए कौन सी यूज करते हैं, सेकंड, क्या होता है फॉर्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी हमारा हो गया, यू भी हमें दे रखा है। ए यहाँ पर जो होगा वो माइनस जी, क्योंकि अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रही है। एस बन जाएगा हमारा H1, यू मेरा 50 है, टाइम टी है, और ये हाफ माइनस हाफ, और ए बन जाएगा जी, और ये टी स्क्वायर। ये बन गई मेरी H1। ऐसे हम H2 यहाँ निकाल लेंगे। एस बन गया मेरा H2, और यू मेरा 50 है ही, और टाइम टी माइनस टू हो जाएगा बेटे, ध्यान रखिए। और ये माइनस हाफ जी, और यहाँ टी माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, H2 यहाँ से निकालेंगे। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आ गया। H2 इक्वल टू हो गया 50 टी माइनस 100 माइनस हाफ जी। अब इसको खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के फॉर्मूले से, है ना बेटा। माइनस टू ए बी यानी 2 इंटू टी, यही होगा ना। भूल गया। अब हमारे पास क्या होगा, H2 इक्वल टू हो जाएगा 50 टी माइनस 100 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 2 जी, और प्लस क्या हो जाएगा, टू से टू कट गया तो 2 जी टी। ठीक है बेटा, ये आ गया, ये इक्वेशन बन गई। अब दोनों को इक्वेट कर दो, H1 इक्वल टू H2 करेंगे तो क्या आएगा, 50 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 50 टी माइनस 100 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 2 जी प्लस टू। इसमें कुछ कमाल की बातें ऐसी होती है कि कुछ जब हम चेक करते हैं तो चीजें कटती जाती हैं, और जब कटती है तो बड़ा मजा आता है काटने में, है ना। अब 100 को इधर लेके आओ तो ये प्लस का 100 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, इसको मैं जी टी माइनस 2 जी कर सकती हूँ। यहाँ से मैं 2 जी कॉमन ले लूंगी तो टी माइनस 1 बचेगा। इधर बचा मेरा 100, अभी हो जाएगा मेरा 100 अपॉन 2 जी। जी की वैल्यू 10 दे रखी है, और टी माइनस 1 हो गया। जब आप इसे काटोगे तो यहाँ बचेगा 5। तो ये हुआ मेरा 5 इक्वल टू टी माइनस 1, उधर जाएगा टी इक्वल टू 6 सेकेंड्स आ जाएगा। यानी कि हमारा जो दोनों बॉल्स है वो कब मिलेंगी, 6 सेकेंड के बाद मिलेंगी। चेक करिए बेटा, यहाँ पर आंसर आएगा 6 सेकेंड्स। डन। So this was a very good question which was asked in 2022. If you know the concepts, then you can do easily. बहुत आसान है। और अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आए तो आप प्लीज फॉरवर्ड करिएगा अपने फ्रेंड्स को भी, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे कंटिन्यूटी सीरीज के साथ में, क्वेश्चंस किस ईयर में कैसे पूछे गए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।